नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में आप सभी का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लोग संविधान के 22 भागों के बारे में अध्ययन करेंगे कि किस भाग में क्या चीजें लिखी गई हैं। और यहां से अक्सर एक आध क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और साथ साथ साथियों, अगर आपको भाग याद रहेगा तो आप बड़े आराम से अनुच्छेद याद कर पाएंगे। क्योंकि जैसे अगर हमें चैप्टर का नाम ही नहीं पता है तो हम चैप्टर के बारे में क्या अध्ययन करेंगे। तो वैसे साथियों 22 के 22 भाग और 12 अनुसूचियां अगर बच्चे को याद हो जाती है तो बड़े आराम से अनुच्छेद याद कर लेगा। और यहां से भी सीधा सीधा साथियों क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आइए यहां पर देख लेते हैं कि संविधान में कितने भाग हैं। तो साथियों संविधान में टोटल 22 भाग हैं तथा कितनी अनुसूचियां हैं साथियों, तो 12 अनुसूचियां हैं। तो आइए साथियों देखते हैं कि भाग 1 में क्या है। भाग 1 से लेकर भाग 22 तक हम सभी देखेंगे। तो साथियों भाग 1 में क्या है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र है। आप लोग नोट डाउन करते रहिएगा, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। साथियों संघ और राज्य क्षेत्र है, भाग 1 कहता है। वहीं पर साथियों भाग 2 में क्या है, तो भाग 2 में साथियों नागरिकता का प्रावधान है। नागरिकता का प्रावधान है। वैसे भी समझ सकते हैं कि अगर एक संघ है और राज्य है तो भाग 2 में नागरिकता के बारे में बताई गई है कि उसको कैसे नागरिकता दिया जाएगा, कैसे नागरिकता छीनी जाएगी। वहीं भाग 3 में क्या है साथियों, तो भाग 3 में है मूल अधिकार। मूल अधिकार, अगर आपको नागरिकता दे दी गई तो आपका कुछ क्या होता है, मूल अधिकार होता है, जो कि 12 से 35 तक है। इन सब चीजों को जो विधिवत अनुच्छेद के रूप में फिर इसके बाद इसको डिटेल में बांट दिया गया है। किंतु भाग 3 में क्या है साथियों, मूल अधिकार है। तो देखो संघ और उसका राज्य क्षेत्र, भाग 2 में अगर संघ और राज्य क्षेत्र बांटने के बाद नागरिकता का प्रावधान कर दिया गया। और नागरिकता के बाद साथियों अगर वह नागरिक हो गया तो उसके कुछ मूल अधिकार होंगे, तो उस चीज का प्रावधान हो गया। इसके साथ साथ साथियों मूल अधिकार के बाद भाग 4 में है नीति निदेशक तत्व। नीति निदेशक तत्व, नीति निदेशक तत्व। यहां पर साथियों राज्यों का भी कुछ कर्तव्य होगा, इसके बारे में भाग 4 में लिखा गया है नीति निदेशक तत्व। वहीं पर साथियों 4A में क्या है साथियों, तो 4A में है मूल कर्तव्य। क्या है साथियों, मूल कर्तव्य। कुछ इंसान का भी कर्तव्य होगा, उसका निर्वहन करना होता है। तो 4A में क्या है, मूल कर्तव्य। तो साथियों भाग 1 में है संघ और राज्य क्षेत्र, 2 में है नागरिकता, 3 में है आपका मूल अधिकार, 4 में है नीति निदेशक तत्व और 4A में है साथियों मूल कर्तव्य है। वहीं पर मैं 5 की बात करूं साथियों, तो 5 में क्या है, संघ की कार्यपालिका और न्यायपालिका। संघ की कार्यपालिका और साथियों न्यायपालिका। ठीक, संघ की कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो ये किस में है साथियों, भाग 5 में है। वहीं भाग 6 में क्या है, राज्य की कार्यपालिका तथा न्यायपालिका है। भाग 6 में क्या है साथियों, राज्य की कार्यपालिका और न्यायपालिका है। ठीक, तो ऐसे ध्यान रखेंगे। भाग साथियों 5 में संघ की कार्यपालिका और न्यायपालिका है और भाग 6 में साथियों राज्य की कार्यपालिका और न्यायपालिका है। वहीं पर 7 में क्या है साथियों, भाग ख के सभी राज्य। भाग ख के सभी राज्य। ठीक है, भाग ख के सभी राज्य का प्रावधान किसमें किया गया है साथियों, भाग 7 में है। किंतु भाग ख को साथियों 7वें संविधान संशोधन
1956 में इसको निरस्त्रित कर दिया गया। तो आप लिख सकते हैं भाग 7 को, किस भाग को 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत उसको निरस्त्रित कर दिया गया, उसको हटा दिया गया। तो साथियों वो कौन सा है? भाग 7 है। तो यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है और क्वेश्चन बनता है। वहीं पर भाग 8 में क्या है साथियों? केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश किसमें है? भाग 8 में है, केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश, ठीक, ये किसमें है केंद्र शासित प्रदेश साथियों? भाग 8 में है। वही भाग 9 में क्या है साथियों? पंचायती राज है। पंचायती राज है। वैसे भी अगर 9-10 लोग हो जाते हैं तो पंचायत बहुत करते हैं। तो भाग 9 क्या कहता है साथियों? पंचायती राज। यहां पर पंचायती राज किसमें है साथियों? भाग 9 में है। वहीं 9A यहां पर नहीं दिख रहा है तो यहीं पर लिख देते हैं। 9A में क्या है साथियों? 9A में है नगर पालिका। नगर पालिका। वैसे भी आप समझ सकते हैं कि अगर 9 में पंचायत के बारे में प्रावधान किया गया है तो 9A में जैसे गांव में पंचायत होती है वैसे शहर में नगर पालिका होती है। तो 9 में पंचायत है और 9A में नगर पालिका है, ठीक, नगर पालिका। वहीं पर अगर मैं बात करूं साथियों 10 में क्या है? तो 10 में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के बारे में विशेष प्रावधान किया गया है। तो भाग 10 में क्या है साथियों? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के बारे में प्रावधान है। के बारे में प्रावधान, ये साथियों आपको हर हाल में रट्टा मारना है, या तो आप अपने सर के पास में ये चीजें लिख करके और चस्पा करके डेली सोते समय 2-3 दिन अगर देखेंगे तो बड़े आराम से याद हो जाएगा। तो भाग 10 में क्या है साथियों? अनुसूचित जाति तथा जनजाति के बारे में प्रावधान किया गया है। वहीं भाग 11 में क्या है साथियों? केंद्र और राज्य संबंध है। केंद्र और राज्य संबंध है। केंद्र राज्य संबंध, केंद्र राज्य संबंध है, ठीक। ये किसमें है साथियों? भाग 11 में है। वहीं पर भाग 12 में क्या है साथियों? तो भाग 12 में है वित्त संपत्ति संविदावाद। वित्त संपत्ति संविदावाद, संविदावाद, ठीक, संविदा है ये, संविदावाद, ठीक। ये 4 चीजें बताई गई हैं किसमें? भाग 12 में है वित्त संपत्ति संविदा और वाद के बारे में। साथियों भाग 13 में क्या है? तो भाग 13 में है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर वाणिज्य, व्यापार और समागम। तो फिर से एक बार देखते हैं साथियों। भाग 1 में है संघ और राज्य क्षेत्र, भाग 2 में है नागरिकता, भाग 3 में है मूल अधिकार, भाग 4 में है नीति निर्देशक तत्व, भाग 4A में है मूल कर्तव्य, भाग 5 में है संघ और उसके न्याय कार्यपालिका और न्यायपालिका, भाग 6 में है राज्य की कार्यपालिका और न्यायपालिका, भाग साथियों 7 में है, भाग 7 में है साथियों की भाग ख के सभी राज्य
के बारे में प्रावधान जो कि निरस्त्रित हो चुका है, अब इसका कोई वैल्यू नहीं है। और कब किया गया? 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा। भाग 8 में है केंद्र शासित प्रदेश, भाग 9 में है साथियों पंचायती राज, भाग 9A में है नगर पालिका, भाग 10 में है केंद्र अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के बारे में प्रावधान किया गया है, भाग 11 में है केंद्र राज्य के बीच संबंध, भाग 12 में है वित्त संपत्ति संविदा भाग वाद, और साथियों भाग 13 में है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर वाणिज्य व्यापार और समागम। वहीं पर साथियों भाग 14 में है यहां पर लिखते हैं केंद्र और राज्य के अधीन सेवाएं, केंद्र और राज्य के अधीन सेवाएं, राज्य के अधीन सेवाएं, आप नोट डाउन करते चलिएगा, ठीक है। केंद्र और राज्य के अधीन सेवाएं, ये किस में है साथियों? भाग 14 में है। वहीं बार बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि भाग 15 ये जो निर्वाचन है वह किस भाग के अंतर्गत आता है? तो निर्वाचन साथियों, ये निर्वाचन जो है वह किस में है, किस भाग में है? तो वह भाग 15 में है। भाग 15 में क्या है साथियों? निर्वाचन की प्रक्रिया है। वहीं पर साथियों भाग 16 में क्या है? तो भाग 16 में है कुछ वर्गों के बारे में विशेष प्रावधान, कुछ वर्गों के बारे में विशेष प्रावधान, बारे में विशेष प्रावधान, विशेष प्रावधान, ठीक। तो साथियों भाग 15 में है निर्वाचन, भाग 16 में है कुछ वर्गों के बारे में विशेष प्रावधान। वहीं पर साथियों भाग 17 में क्या है? तो भाग 17 में है राजभाषा है, और भाग 18 में क्या है? तो भाग 18 में है आपातकाल, आपातकाल साथियों किस में है? भाग 18 में है। वहीं पर भाग 19 में क्या है साथियों? प्रकीर्णन है, प्रकीर्णन किस में है? ये भाग 19 में है। और भाग 20 में है साथियों संविधान संशोधन। तो साथियों बहुत बार ये भी एग्जाम में आ चुका है कि संविधान संशोधन किस भाग में है? तो संविधान संशोधन साथियों भाग आपके 20 में है, ठीक। तो किस भाग में है? भाग 20 में। आइए एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, इसके बाद भाग 21 और 22 को लिखवा देते हैं। साथियों भाग 1 में है संघ और राज्य क्षेत्र, 2 में है नागरिकता। देखो बार बार अगर बोलोगे तो ये चीजें आपको याद हो पाएंगी, और लिख करके आपको चस्पा करना है और 3-4 बार पढ़ना है। संघ और राज्य क्षेत्र, 2 में है नागरिकता साथियों, 3 में है आपका मूल अधिकार, 4 में है नीति निर्देशक तत्व, 4A में है साथियों आपका मूल कर्तव्य, भाग 5 में है केंद्र की कार्यपालिका और न्यायपालिका, भाग 6 में है साथियों राज्य की कार्यपालिका और न्यायपालिका, भाग 7 में है साथियों भाग ख के सभी राज्य, जो कि 7वें संविधान संशोधन 1956 में उसको हटा दिया गया है। भाग 8 में है केंद्र शासित प्रदेश, भाग 9 में है साथियों आपका पंचायती राज, भाग 9A में है साथियों नगर पालिका, भाग 10 में है अनुसूचित जात तथा अनुसूचित जनजाति के बारे में प्रावधान है, भाग 11 में है केंद्र और राज्य के बीच संबंध, भाग 12 में है वित्त संपत्ति संविदावाद, भाग 13 में है साथियों कि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर वाणिज्य व्यापार और समागम, भाग 14 में है साथियों आपका केंद्र और राज्य के अधीन जो सेवाएं होंगी वह भाग 14 के अंतर्गत आएंगी, और भाग 15 में है निर्वाचन, और भाग 16 में है कुछ वर्गों के बारे में प्रावधान, भाग 17 में है राजभाषा, भाग 18 में है आपातकाल, भाग 19 में है प्रकीर्णन तथा भाग साथियों 20 में है आपका संविधान संशोधन है। वहीं पर साथियों भाग 21 में क्या है? अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपवन। अस्थायी आप लिख लीजिएगा, अस्थायी
संक्रमणकालीन, यहां से क्वेश्चन भी कम पूछता है, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं संक्रमणकालीन, और एक है साथियों विशेष उपवन, और भाग 22 में है साथियों आपका संक्षिप्त नाम किसका साथियों, संविधान का। तो संक्षिप्त नाम क्या है साथियों, भारतीय संविधान। ठीक, तो आपको इंपॉर्टेंट कौन से होते हैं, इंपॉर्टेंट आपके 20 तक ही होते हैं। 20 में संविधान संशोधन, और साथियों भाग 21 में है अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपवन, और भाग 22 में है साथियों संक्षिप्त नाम, जो कि क्या है, भारतीय संविधान है। तो साथियों उम्मीद करते हैं आप इस सब को नोट डाउन कर लिए होंगे और आपको 1% दिक्कत नहीं होगी, और आप बड़े आराम से इन चीजों को याद कर लेंगे। अगर साथियों ये याद कर लेंगे तो आपका इंटरेस्ट ज्यादा बढ़ेगा पढ़ने में। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक जरूर करिएगा। साथियों नेक्स्ट क्लास में हम आपको अनुसूची याद करा देंगे और कहां से क्या चीजें ली गई हैं ये भी आपको याद करा देंगे। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।